नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर सत्र 337 में आज स्कंद 6 अध्याय 4 भाग 2 को श्रवण करेंगे। 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर पुस्तक के प्रकाश में हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के मार्गदर्शन में हम सभी यहाँ श्रवण करेंगे। अध्याय 4, जिसका नाम थे प्रजापति दक्ष द्वारा हंस गुह्य प्रार्थनाएं। प्रजापति दक्ष वही दक्ष हैं जिन्होंने शिव का अपमान किया था। अपमान करने के बदले में उन्हें बकरे का सिर लगा था और उस जीवन की समाप्ति के पश्चात श्राप से ग्रसित होने की वजह से वो छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में आते हैं। उनका जन्म प्रचेताओं और मारीशा के विवाह से होता है। मारीशा अप्सरा की पुत्री है और प्रचेताओं द्वारा यज्ञ की समाप्ति के पश्चात अपनी तपस्या के उपरांत पिता की अनुपस्थिति में राज कार्य देखने वाले मंत्रियों के अकुशल निरीक्षण की वजह से सर्वत्र जंगली झाड़ियों और वृक्षों को देखकर क्रोध करने के क्रम में सोमदेव द्वारा, जो वनस्पतियों की, औषधियों के, वृक्षों के अधिष्ठाता हैं और जिनकी शक्ति और चांदनी और ऊर्जा के संचार से इस जगत में वनस्पतियों का अस्तित्व है, उनके द्वारा प्रचेताओं को शांत करवाया गया था और विवाह किया हुआ था। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक हमने इस विषय को श्रवण किया था। 16 से 22 तक दक्ष का जन्म और आरंभिक कार्यकलाप में हमने श्रवण किया। किस प्रकार दक्ष द्वारा अपने जन्म की उत्पत्ति के पश्चात पुनः जीवों के संवर्धन का प्रयास किया गया, पर वह उतनी दक्षता के साथ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भगवान की विंध्याचल की, जो वर्तमान विंध्याचल है उसी विंध्याचल की बात हो रही है, वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया था। और श्लोक संख्या 23 से लेकर 34 तक दक्ष के द्वारा हंस गुह्य प्रार्थनाएं हैं, तो निवेदित की गई हैं भगवान को। तो हंस गुह्य प्रार्थनाओं के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये कोई दक्ष द्वारा निर्मित नहीं थी, ये वैदिक वांग्मय में सदैव से उपस्थित रही हैं और दक्ष द्वारा उन्हें पुनः निवेदित किया जा रहा था। तो उसमें हम लोगों ने श्लोक संख्या 25 तक इस विषय को श्रवण किया था। आज के सत्र में श्लोक संख्या 26 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप लोग पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, जिससे हम इन देव भाषा संस्कृत में लिखे गए सुंदर श्लोकों को वाचन कर सकें भक्तों के संग में। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। सत्र 337 में सभी का स्वागत है। भक्तों के संग में हम सभी यहाँ भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की लिखी श्रीमद् भागवतम पुस्तक से स्कंद 6 अध्याय 4 भाग 2, जहाँ पर श्लोक संख्या 26 से ये विषय आगे बढ़ रहा है, वहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। दक्ष द्वारा छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में जन्म लेने के बाद प्रचेता और मारिशा के विवाह उपरांत उत्पन्न हुए दक्ष जीव संवर्धन के लिए दिए गए उत्तरदायित्व को पूरा करने के क्रम में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वैदिक वाङ्मय में वर्णित हंस गुह्य प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 26 में, यदोपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् य ईयते संस्था हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कल्मश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती, तथा जब मन सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उनकी भौतिक दृष्टि तथा मन की स्मृतियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। केवल ऐसी ही समाधि में भगवान प्रकट होते हैं। अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो उस अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। तो यदि हम इस अनुवाद को सिर्फ यूं ही पढ़ के रख दें तो हमें सब कुछ बहुत क्लिष्ट लगेगा, कठिन लगेगा, टेक्निकल लगेगा। लगेगा कि इसमें ये कौन सी बात लिखी है जिसमें भक्ति जैसा तो कोई तत्व कहीं भी नहीं स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत सरल बातें हैं, भगवत गीता में हमने इसे श्रवण किया है। चेतना मनुष्य की जब सूक्ष्म भौतिक जगत के कलमश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, स्थूल चेतना और सूक्ष्म चेतना, तो हमारी दो चेतनाएं हैं। एक जो हम बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्वयं को समझते हैं, अनुभव के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। दूसरी अंतःस्थल, जैसे मन, कोई कहे मैं बहुत दुखी हूँ, पर वो दुखी वाला जो तत्व है वो दिखता नहीं है, वो भाव है, वो सूक्ष्म चेतना का स्तर है। इसी प्रकार लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे चोट लगी है यहाँ पर, तो वो हमें दिखेगा कि हाँ चोट लगी हुई है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल चेतना और सूक्ष्म चेतना, इन दोनों स्तर पर जब कोई कल्मश से किसी भी प्रकार के क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ला लालच, इन सब विकारों से जब अपने आप को शुद्ध कर चुका है, तो कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्था से जीव विचलित नहीं होता। अर्थात तब वो केवल बैठकर दिवा स्वप्न नहीं कर रहा है, वह कार्य कर रहा है और मन सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा में लीन नहीं होता। कई बार समाधि का अर्थ लोगों के लिए अम, निद्रा लेना ही हो जाता है। तो अपने-अपने व्यक्तिगत ईमानदारी से सबको ये पता है, ये सत्यता। यहाँ पर हंस गुह्य प्रार्थना में दक्ष द्वारा कहा जा रहा है भगवान की स्तुति में कि भौतिक दृष्टि और मन की स्मृति से जो नाम और रूप प्रकट होते हैं, अर्थात कोई स्वयं के पृथक अस्तित्व का बोध नहीं रह जाता है। उस अवस्था में, उसे समाधि कहते हैं, उस अवस्था में भगवान प्रकट होते हैं। जब मानसिक चिंतन भौतिक विषयों विषयों में नहीं आसक्त होता, जब मनुष्य का मन कार्यों को सोचने, करने और उनका अनुभव इच्छा करने का त्याग कर चुका होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि बाह्य बद्ध अवस्था में भौतिक अनुभव स्मृति के द्वारा सोचना या इंद्रियों के द्वारा करना, इनसे जब जीव परे हो जाता है और सतत पूरा जीवन शुचि सद्म अकलुषित शुद्धि के पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तब भगवान के दिव्य गुण और कार्य समझ में आने लग जाते हैं। आगे श्लोक संख्या 27 और 28 में सुंदर शब्दों की स्तुति है ये। मनीषिणो अंतर्हृदि सन्निवेशितम् स्वशक्तिभिः नवभिश्च त्रिविद्भिः वह्निं यथा दारुणिपां च दश्यम्
मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम् स वै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा स च विश्वरूप प्रसीदताम् अनिरुक्तात्मशक्ति। जिस तरह कर्मकांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावनामृत में वस्तुतः बढ़े चढ़े होते हैं, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों प्रकृति, कुल भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिय तृप्ति के पांचों विषय एवं 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े-बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित है। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है, जब वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है, जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय है। वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? तो दक्ष वास्तव में बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जब सती के प्रसंग में भी जब माता सती कहती है ना कि मैं कितना भी त्याग कर दूं, आपने शिव का अपमान किया है, मैं कितना भी त्याग कर दूं, पर ये शरीर आपका दिया हुआ है, तो मैं जब तक इस शरीर से रहूंगी तब तक मैं दक्ष पुत्री कहलाऊंगी। और जब तक मैं दक्ष पुत्री कहलाऊंगी, दक्ष अर्थात दक्षता, दक्ष अर्थात अ, भेद अभेद, लाभ हानि, इसके बड़ी तुलनात्मक अध्ययन करना। इसलिए ये हंस गुह्य प्रार्थना भी सरल नहीं है। जो कुछ भी यहाँ पर भगवान को प्रसन्न, हमने अलग-अलग भावों में भक्तों की प्रार्थनाएँ देखी हैं श्रीमद् भागवतम में अब तक। हम सभी 6वें स्कंद पे आ चुके हैं और हमने कम से कम 15 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ देख ली हैं। आरंभ होते हुए शुरू में 2 से 3 श्लोक जब उत्तरा बोलती हैं, उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, उसके बाद कुंती बोलती हैं और वो क्रम चलता जाता है। भीष्म पितामह बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं स्कंद 1 में। स्कंद 2 में आते हैं सुखदेव, स्कंद 1 में व्यासदेव भी बोलते हैं, स्कंद 2 में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। देवताओं की प्रार्थनाएँ, ऋषियों की प्रार्थनाएँ, प्रचेताओं की प्रार्थना भी हमने श्रवण की। अ, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएँ, कई प्रार्थनाएँ हमने इसमें पूरे में श्रवण की। हम देखेंगे कि भक्त का जैसा भाव है ना, भक्त का जो अपना स्वभाव है ना, उसी शब्दों से महादेव की प्रार्थना हमने सुनी, उसी शब्दों से वो भगवान की स्तुति कर रहा है। दक्ष की प्रार्थना बहुत ही टेक्निकल है। दक्ष तत्व, सूक्ष्म, स्थूल भाव पर नहीं जा रहे हैं, वो थोड़े अम, जिसे हम कह सकते हैं क्लिष्ट वैदिक ज्ञान है, उस शब्द के चुनाव के द्वारा भगवान की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 27 प्रकार के जो तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं और उन 27 प्रकार में प्रकृति के 3 गुणों से, 9 भौतिक तत्वों से, इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों से, 5 भौतिक तत्वों से और 10 इंद्रियों के द्वारा आच्छादित इन 27 तत्वों का यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति का निर्माण होता है। जब कोई जीव इन 27 तत्वों से निर्मित बहिरंगा शक्ति की विभिन्न विविधताओं से स्वयं को आकर्षित हुए बिना रख पाए, समझने वाली बात है, स्वयं को आकर्षित हुए बिना रख पाए, तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण जीव भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। अन्यों के लिए ये अकल्पनीय है। सामान्य परिस्थितियों में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये समझने में अति कठिन है। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
समझने में अति कठिन। जीवन की शुद्ध अवस्था को सरलतम शब्दों में जहाँ जिसे दक्ष इतनी क्लिष्ट भाषा में बता रहे हैं, भगवद गीता में भगवान अध्याय 7 श्लोक संख्या 27 में 28 में उल्लेख करते हुए कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां तृणाव्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से दूर हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जिस बात को दक्ष इतनी कठिनता से कह रहे हैं, उसे भगवान ने सरलतम शब्दों में व्यक्त किया है। और इस जगत के भौतिक विज्ञानी भी कहते हैं, जो विषय आप सरलतम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसका अर्थ है कि वो विषय आप स्वयं ने अभी उसका अनुभव उसको उसके साथ आपकी सहजता नहीं है। भगवान ये भक्ति और मुक्ति का ज्ञान देने वाले हैं स्वयं। इसलिए भगवान सरलतम शब्द में बताते हैं, पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुण्य कर्म हो उदित हो चुके हो, पूर्व जन्म के और इस जन्म के पापों का उन्मूलन हो चुका हो, मोह के द्वंद से दूर हो चुके हो, ये 3 कार्य जो कर चुके हैं वो भगवान की सेवा में अपने आप को तत्पर कर चुके होते हैं। और ऐसा कौन कर पाता है? सब कोई नहीं कर पाता है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 में मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर पाता है, जो समझ पाता है कि भक्त्याम माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है। और जब कोई इसको जानने के प्रयास में अपने आप को अनुरक्त कर लेता है, तब वो वैकुंठ का वासी होता है। तो बहुत ही सुंदर अब ये जितने भी श्लोक हैं हंसमुख प्रार्थना के श्रील प्रभुपाद ने इसमें सुंदर तात्पर्यों का प्रयोग किया हुआ है। लंबे तात्पर्य हैं, अपने समय की सुविधा के अनुसार आप सभी को विस्तार में पढ़ भी सकते हैं। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोतयस्य मां भूस्वरूपं गुणरूपं हि तत्सवे गुणापाय विसर्गलक्षणम्। भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उनका किसी तरह का संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत हैं। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। कितनी बार भौतिक शब्द का प्रयोग हुआ है? एक पंक्ति के अनुवाद में 4 बार भौतिक शब्द आए हैं। कहाँ आए हैं? भौतिक ध्वनि द्वारा, भौतिक बुद्धि द्वारा, भौतिक इंद्रिय द्वारा, भौतिक मन के भीतर 4, भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त ये सब चीजें कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से इनका किसी तरह का संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि से परे है। तो एक पूरे अनुवाद में 8 से 10 बार भौतिक शब्द आ गया, उसके बाद भी 4 बार आया है अभी। भौतिक गुणों और सृष्टि कारण होते हुए सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। परमात्मा बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं, पर स्वयं उससे अछूते रहते हैं। जैसे किसी राष्ट्र में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का शासन होता है, पर शासन के हर स्तर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित रहने की, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये भौतिक जगत है, इससे भौतिक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का उदाहरण दिया जा सकता है। भगवान दिव्य है, इसलिए वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रहते हुए भी उसके भाग नहीं है, उससे परे हैं। और ये हम लोगों ने कई बार श्रवण किया है। कई बार भगवत गीता में भगवान ने इसको कई बार स्पष्ट किया है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।
मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है हे अर्जुन, वह इस शरीर को छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो भगवान भौतिक समस्त कारणों के कारण होते हुए भी भगवान इस भौतिक जगत से आबद्ध नहीं है। ये हमारी स्पष्टता रहनी चाहिए। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राप्तसिद्धं तद्ब्रह्म तद्दे तु अनन्यतेकम्। पर ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है, हर वस्तु उन्हीं की है और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है। वे ही परम लक्ष्य हैं और चाहे वे स्वयं कार्य करते हों या अन्यों से कराते हों, वे परम कर्ता हैं। वैसे उच्च तथा निम्न अनेक कारण हैं, किंतु समस्त कारणों के कारण होने से वे पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो समस्त कार्यकलापों के पहले से विद्यमान थे। वे अद्वितीय हैं और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। तो हम देखें ये सारे जो वेदों की गूढ़ भाषा है उनसे निकले हुए भाव हैं और इसीलिए प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय और उद्गम हैं। कारणों के कारण होने के कारण पर ब्रह्म है। हर वस्तु उनकी है और उन्हीं को अर्पित की जाती है, इसलिए वे परम लक्ष्य हैं। या तो वे स्वयं करते हैं या वे कराते हैं, इसलिए वो परम कर्ता हैं। वो कार्यकलापों के पहले भी विद्यमान थे, वो कार्यकलापों के बाद भी विद्यमान रहेंगे। वे अद्वितीय हैं और उनके जन्म का अपने आप में कोई कारण नहीं। तो समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान है। जब ब्रह्म संहिता कहती है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो ना उनका कोई कारण है, ना उनका कोई सादृश्य है, वे स्वयं कारण है। वे एक हैं क्योंकि उनके विविध रूप, स्वांत और विभिन्नांश भी उनके अभिन्न हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सुंदर अ, कठिन, तत्वपूर्ण हंसगुह्य प्रार्थना समाप्त होती है। श्लोक संख्या क्षमा कीजिए, अभी श्लोक संख्या 35 से 54 तक भगवान द्वारा दक्ष को निर्देशित किया जाएगा। आगे के 4 श्लोकों में अभी इसको इस भगवान के स्वरूप को प्रस्तुत करने के बाद अब दक्ष के द्वारा भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। पहले सारे तत्व दर्शन बताए गए हैं। अब प्रार्थना के दूसरे भाग में अगले 4 श्लोकों द्वारा नमस्कृत्य किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? यक्षक्तयो वदतां वादिनां वे विवाद संवाद भुवो भुवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरपमोहं तस्मै नमोऽनन्त गुणाय भूम्ने। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को भुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर मतैक्य कराते हैं, तो कभी मत भिन्नता कराते हैं। इस तरह वे इस भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो भक्ति दार्शनिकता का विषय भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं विभिन्न दार्शनिक के हृदय से मैं ही कभी उनके मतों में उनको एकमत करा देता हूँ, कभी भिन्नता ला देता हूँ और इस प्रकार वो मत में ही उलझे रह जाते हैं और मन में स्थित भगवान के चिंतन में अपने आप को संलग्न नहीं कर पाते। तो कभी वो निष्कर्ष दार्शनिकता शास्त्रार्थ, इसीलिए हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के समय जो पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, पूरा बंगाल जो आचार्य थे, उनकी शास्त्रार्थ में कोई रुचि नहीं थी। जब दिग्विजयी केशव कश्मीरी पहुँचते हैं वहाँ पर, तो वृंदावन में ऐसे ही एक दिग्विजयी पंडित जब पहुँचते हैं, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की उस शास्त्रार्थ में कोई इच्छा नहीं थी। वो तो जीव गोस्वामी ने जब उस उद्दंड व्यक्ति का प्रचार इस प्रकार से होते हुए देखा, जिसमें वो कह रहा था कि रूप और सनातन जिन्हें वैष्णवों का मुखिया कहा जाता है, उन्होंने मुझे यूँ ही विजय प्रशस्ति पत्र दे दिया है। तब जीव गोस्वामी ने उसके साथ
शास्त्रार्थ किया था, उसे परास्त किया था। उद्देश्य उनका स्वयं की बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता स्थापित करना नहीं था, अपने गुरुओं का, गुरु शिष्य परंपरा का समुचित सम्यक सम्मान प्रदान करवाना था, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता था। अन्यथा धर्म का अर्थ कई बार लोग केवल कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा अपनी अहंकार तृप्ति को ही समझ लेते हैं। तो ये एक अलग विषय है, पर समझने के लिए दार्शनिकों को भगवान भ्रमित करके रखते हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि उनके अंदर भगवान के परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2 आवश्यक कारण क्या है? मित्र और सखा। अर्जुन मित्र थे, सखा थे, अर्जुन भक्त थे। तो भक्ति नहीं है, और जब तक भक्ति नहीं है जीवन में, तब तक हमने पिछले सत्र में भी देखा था, तब तक भगवत प्राप्ति होना असंभव है। तो यहाँ पर नमस्कार करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने पुनः यहाँ पर कई अम, उद्धरण दिए हैं अलग-अलग शास्त्रों के, ये बताते हुए कि कैसे भगवान सर्वोच्च हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 32 में अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो एकस्थयो भिन्न विरुद्ध धर्मणो अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययो समम परम ह्यूनुकूलम बृहत्। संसार में 2 वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है, और परम कारण को, चाहे वह भगवान हो, परमात्मा हो या ब्रह्म ही क्यों ना हो, स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, किंतु अंततोगत्वा दोनों वर्ग एक ही परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक परब्रह्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो कोई कभी ब्रह्म के मार्ग से कहना चाहे, कोई कभी साकार या निराकार, आस्ति या अस्थि, नास्ति या नस्ति, ये जो 2 शब्द का युग्म है, इनको व्यक्त करते हुए भक्त आकार मानता है, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, वो आकार को नमस्कार करता है। अन्य लोग तर्क करते हैं कि ब्रह्म का आकार ही नहीं है। कोई वस्तु हमारी इंद्रिय समझ के ऊपर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस वस्तु के अस्तित्व में हमें संशय करना है। हमारी इंद्रियां सीमित है। अगर हम समुद्र के किनारे खड़े होकर देखें तो हमें समुद्र की विस्तीर्ण निस्सीम सीमा दिखाई देगी। इसका अर्थ ये नहीं कि समुद्र की सीमा नहीं है, पर हमारी क्षमता नहीं है। जो आचार्य ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण देते हैं आचार्य, जब बारिश के महीने में जब वर्षा होती है, तो एकदम छोटे-छोटे कीट-पतंगे, जहाँ भी लाइट दिखेगी, लालटेन दिखेगी, ट्यूबलाइट, बत्ती कुछ भी दिखेगा, दीपक दिखेगा, वो कीट-पतंगे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे। पूरी रात वो उसके आस-पास रहेंगे, और कुछ समय के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ मरने लग जाते हैं। सुबह होते-होते तक सब कीड़े वहाँ पे मर चुके होते हैं। कोई बहुत बड़ों की बात नहीं, नॉर्मल उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो उन लोगों के जीवन क्रम के हिसाब से हमारा जीवन तो कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। एक रात के लिए, कुछ घंटों के लिए वो जीवित होते हैं। इसी तरह वातावरण में कुछ ऐसे जीवाणु, विषाणु होते हैं, कुछ एक सिर्फ़ मिनट के लिए होते हैं। उनका अस्तित्व केवल मिनटों का होता है, कुछ का घंटों का होता है, कुछ का दिनों का, महीनों का होता है। तो इन सब की तुलना में हमारे जीवन की आयु कितनी लंबी है। इसी तरह हमारे जीवन की आयु में देवताओं की आयु कितनी लंबी है। देवताओं की आयु के संदर्भ में ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है। ये उदाहरण इस संबंध में बताने के लिए हैं कि यदि हम किसी का आकार नाप ना सकें, जब हमने शिशुमार ग्रह मंडल को समझा था स्कंद 5 में, तो पूरा विराट जगत, विराट पुरुष के उस स्वरूप में हमने देखा कि पूरा ब्रह्मांड जो हम 14 भुवन लोकों वाला श्रवण कर रहे थे, कैसे शिशुमार मंडल के पुच्छ की उच्च चोटी पे एकदम अंत में ध्रुव ग्रह है और लोक है, और उसके क्रम में आते-आते तो सिर नीचे है शिशुमार का और पूछ ऊपर है, और उसमें ग्रहों की, लोकों की, नक्षत्रों की, स्थानों की गणना का वर्णन किया गया है। तो हम नहीं समझ सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी इंद्रियों की सीमित क्षमता है। तो इसीलिए साकार भक्तिमय स्वरूप के साथ वाली पूजा को श्रेष्ठतर कहा गया है, क्योंकि निराकार कहते रहने मात्र से हम प्रकृति के बहुत सारे सिद्धांतों को स्पष्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे सिद्धांतों।
फिर भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं, जबकि भक्ति योग का तो जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्तर है, जो नींव है, जो पृष्ठभूमि है, वो सेवा से ही शुरू होती है। फिर सेवा किसकी करें जिसका आकार ही नहीं है। तो ये अपूर्ण सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो जब भी इस विषयों पे तर्क-वितर्क आए, हमें हमेशा शास्त्रों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 33 में योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवाननन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः भेजे समह्यं परम प्रसीदतु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि अचिंत्य रूप से ऐश्वर्यवान है, जो सारे भौतिक नामों रूपों तथा लीलाओं से रहित हैं तथा जो सर्वव्यापक हैं, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हैं मुझ पर कृपालु। तो एक स्तर के बाद दिव्य अलंकारिक गूढ़ गुह्य शब्दों में भगवान की स्तुति करने के पश्चात दक्ष द्वारा अब अपने को शरणागति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ पर कृपालु हो, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। इस संसार के भेदों में जो स्वयं उन भेदों से परे है और कारणों का कारण है, वो मुझसे प्रसन्न हो। इस प्रकार की बातें। ये शुद्ध मनोभाव को प्रदर्शित कर रहा है। श्लोक संख्या 34 में यह प्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा क्षयं देहगतो विभाति यथा पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण यथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निम्नतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वो देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं। तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है? ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। तो यहाँ पर पुनः दक्ष द्वारा प्रकट और अप्रकट रूप में भगवान किस प्रकार स्वयं को व्यक्त और अव्यक्त करते हैं, ये निश्चित रूप से उनकी स्वतंत्रता है। पर दक्ष कहते हैं कि जिस रूप में हमें भगवान प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, उन विभिन्न रूपों को अपने जीवन में आदि रूप के वाले भगवान की बात नहीं की जा रही है, जो विभिन्न प्रणालियों में, विभिन्न व्यवस्थाओं में, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा समझे जा सकते हैं। वो भगवान मेरे बद्ध ज्ञान से मुझे या कल्पना से मुझे समझ में नहीं आएंगे। तो शास्त्र के बताए गए वचनों का पालन करते हुए क्यों ना उन भगवान को साधा जाए, बजाय अपनी कल्पना के, अपने प्रयास के। इसीलिए कहता है कि भौतिक जगत में हम कोई भी बात तब मानते हैं जब तक हमें उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। और क्योंकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, भौतिक जगत में प्रत्यक्ष प्रमाण पहले नंबर पे आएगा, फिर अनुमान प्रमाण आएगा और फिर श्रुति प्रमाण, श्रवण करने का प्रमाण आएगा। आध्यात्मिक जगत में श्रवण सबसे पहले आता है। किसी ने अनुभव किया है। गुरु शिष्य परंपरा में ये कहा गया, हम श्रद्धा पूर्वक उस पर विश्वास करें। शबरी ने भगवान को देखा नहीं था, पूरे जीवन प्रतीक्षा की है और इस विश्वास के साथ की है। मैंने नहीं देखा है, पर जिस गुरु का मैंने आश्रय लिया था, जिन्होंने शरीर छोड़ते हुए कहा, नहीं पहचान पाओगी शबरी, कोई चिंता की बात नहीं है। इस कुटी के द्वार पर जो पहला पुरुष आएगा, वो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं होगा। शबरी को उन वचनों पे विश्वास है। तो भौतिक जगत में अनेकों प्रकार के कारणों की वजह से श्रवण, सुनी हुई बातों पर सबसे कम भरोसा करना चाहिए।
जब तक वो शास्त्र में और से संबंधित और श्रुति गुरु शिष्य परंपरा में ना कही जा रही हो। वो फिर आध्यात्मिक बातें हो जाती हैं, भौतिक जगत की बात की जा रही है। सुने हुए पे कम सबसे कम विश्वास करना चाहिए, फिर अनुमान से विश्वास करना चाहिए। लगभग कुछ इक्वेशंस, कुछ समीकरण हमें देके ये ऐसा हुआ, इस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा, तो ये कारण हो सकता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण पर सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल उल्टा है। श्रवण, सबसे पहले भगवान के बारे में हमने श्रवण किया है और हम इस पर विश्वास करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर अब अ, दक्ष द्वारा भगवान के इस स्वरूप को, आदि स्वरूप को प्रणाम किया जा रहा है। अब आएँगे श्लोक संख्या 35 से हम लोग, श्लोक संख्या 35 से लेके 54 तक बहुत ही सकारात्मक उत्तर के रूप में भगवान द्वारा दक्ष को निर्देशित किया गया। तो हम देखते हैं कथाओं के बीच-बीच में, अजामिल की कथा के बीच में हमें हरिनाम जप की महिमा का इतना सुंदर वर्णन श्रवण करने को मिला अध्याय 3 में। अध्याय 2 में विष्णु दूतों द्वारा, सुखदेव गोस्वामी द्वारा, फिर अध्याय 3 में पुनः यमराज द्वारा और फिर सुखदेव गोस्वामी द्वारा। अब ये अध्याय 4 में विषय चल रहा था प्रचेता और दक्ष का। दक्ष कार्य करने में स्वयं को अ, सिद्धहस्त नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान के विभिन्न जो सुंदर वैदिक अर्थों में भाव है, वो श्रवण करने को मिले। अब सुखदेव गोस्वामी भगवान द्वारा क्या निर्देशित किया जा रहा है, उसको बताने जा रहे हैं। तो श्लोकों की पूरी श्रृंखला है, पूरे 5 श्लोक एक साथ हैं। श्रीशुक उवाच इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन् घमर्षणे प्रादु आसीत् कुरु श्रेष्ठ भगवान् भक्तिवत्सल कृतपाद सुपर्णांसे प्रलम्बाष्ट महाभुज चक्रशङ्ख शिचमेषु धनुपाश गदाधर पीतवासा घनश्याम प्रसन्न वदने क्षण वनमाला निवीतांगो लसक् श्रीवत्सकौस्तुभ महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डल काञ्चङ्गुलीयवलयन् अनुपुराङ्गदभूषित त्रैलोक्य मोहनं रूपं बिभ्रत्रिभुवनेश्वर वृतो नारद नन्द्याद्यै पार्षदे सुरयूथपे स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणे। जब भी भगवान प्रवेश करते हैं कहीं पर भी, तो क्या है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। या चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या है, नव गौर वरम नव पुष्प वरम। तो भगवान के सुंदर स्वरूप के लिए सदैव नवीनता का बोध होता है। कभी कुम्हलाए हुए दुखी भगवान, बूढ़े भगवान, सफेद बालों वाले भगवान, झुर्रियों वाले भगवान नहीं दिखते, किसी की कल्पना में भी नहीं दिखते, क्योंकि वो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कभी भी श्रृंगार के बिना, नवीनता के बिना, हर बार नवीनता, वही वस्त्र होते हैं जिन्होंने अपने घर में विग्रह रख रखे हैं, चाहे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के हों, चाहे निताई गौर के हों, चाहे राधा श्याम सुंदर हो, कृष्ण बलराम हो, राम लक्ष्मण सीता हो, लड्डू गोपाल हो, वही वस्त्र हैं, वही मुकुट, वही श्रृंगार, वही भगवान का विग्रह है। पर जब भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, भगवान हमेशा नवीन दिखते हैं। जीव हमेशा कपड़े पहन के नवीन नहीं दिख सकता। एक समय ऐसा होता है कुछ भी कपड़े पहना दिए जाएं आप अच्छे लगेंगे, एक समय ऐसा होता है कुछ भी कपड़े पहना दिए जाएं आपके अ, क्षय होते हुए शरीर के साथ या चेहरे के उन्नत भाव ना हो, तो कोई भी कपड़ा पहन लो, जीवन में वो शुद्धता नहीं परिलक्षित होती है। पर भगवान के संदर्भ में ये बात नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनुवाद बताते हुए यहाँ पर, क्योंकि अब तक हम लोग श्लोक से समझ गए हैं कि भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया जाएगा। क्या है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान हरि दक्ष द्वारा की गई स्तुतियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः वे अघमर्षण नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित,
भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुण के कंधों पर रखे थे और वे अपनी 8 लंबी बलिष्ठ अतीव सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। अपने हाथों में वे चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी तथा गदा धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में अलग-अलग हथियार थे और सब के सब चमचमा रहे। उनके वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख अतीव मनोहर थे और उनके गले से लेकर पांवों तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित थे। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में बिजावट, अंगुलियों में अंगूठियां तथा पांवों में पायल पहने हुए थे। इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ नारद, नंद जैसे महान भक्त तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्ध लोक, गंधर्व लोक तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। तो पूरे श्लोक में वास्तव में भगवान अपनी प्रभुता, ऐश्वर्य और सर्वव्यापकता के साथ दक्ष के समक्ष प्रकट हो रहे हैं, इसका वर्णन है। सरल और सुस्पष्ट वर्णन है भगवान के सुंदर श्रृंगार का, भगवान के अंगों की कांति का, भगवान के संग चलने वाले पार्षदों का उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 40 में रूपम रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागत साध्वश ननाम दंडवद्भ्रूमो बृहष्टात्मा प्रजापति। भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, किंतु बाद में भगवान को देखकर अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े। भगवान के स्वरूप को जिन्होंने भी किसी किंचित मात्र अभिलाषा के साथ दर्शन किया है, ध्रुव ने, दक्ष ने, यहाँ पर पहले आश्चर्य, भयभीत, आश्चर्य, प्रसन्न, प्रहलाद हो गए, गजेंद्र हो गए, विदुर हो गए, ये सीधे प्रसन्नता के साथ करते हैं। तो दंडवत गिरे हैं भूमि पर। दंडवत प्रणाम की ये पद्धति है हमेशा भगवान के दाहिनी ओर से। मंदिर में भी मूर्ति का विग्रह, मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने जाते हुए हमेशा भगवान के दाईं ओर से प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम की भी विधि है। श्रील प्रभुपाद ने इसको संस्तुत किया है हमारे अम, वैष्णव सदाचार में। हमारे गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में सब स्थान पर इसका उल्लेख किया है। कई बार पूछा जाता है क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बातें वहां पर स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। तो प्रणाम करने के लिए अपने अपना पूरा विज्ञान है वैसे तो प्रणाम करने का, पर सरलतम शब्दों में प्रणाम करने से हम वास्तव में अपनी कृतज्ञता, अपनी उस व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 41 में न किंचन उदीय तुम अशक्त त्रिवया मुदा आपूरित मन द्वारे यन्तिन्य इव निर्झरे। जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियां भर जाती हैं, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित हो गईं। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। तो अत्यंत उन्हें अनुभव की। कई बार जब बहुत, अभी कुछ दिन पहले से सब जगह समाचार में चल रहा है, कोई बच्चा बचपन में 5-6 वर्ष का था, अपने माँ बाप से, परिवार से किसी कारणवश विलग हो गया और अब 10-12 साल बाद मिला है। तो परिवार वाले जिसे मृत समझ चुके थे, वो एकदम युवा अ, संतान को, वो भी सकुशल देखकर परिवार वालों की खुशी का पारावार नहीं है। तो उसमें जो वीडियो जगह-जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं कि जब मिलता है बच्चा परिवार से, तो दोनों तरफ से कुछ समय तक के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है, केवल भाव है।
अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ नहीं कह सके अपितु भूमि पर पड़े रहे। तो ये मानव संवेदनाओं का ये जो इसलिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों संकेतों को प्रस्तुत किया जाता है सदैव इंद्रियों के संदर्भ में। और जैसे नदियाँ भर जाती हैं, पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से, वैसे ही इंद्र की ये समस्त इंद्रियाँ दक्ष की पूरित हो गई हैं। वास्तव में आचार्य अन्य स्थानों पर परिभाषा भी देते हैं। यदि हम सदैव संतुष्ट रहना चाहते हैं, सदैव संतुष्ट रहना चाहते हैं, सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो हमें भगवान को प्रसन्न करना होगा। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की प्रसन्नता के स्रोत स्वयं भगवान। तो यदि जिसको भी इस बात की ये लगता हो कि ये रहस्य कहाँ है कि सदैव कैसे प्रसन्न रहा जाए, उसे सदैव पहले भगवान को प्रसन्न करना हो। भगवान क्या चाहते हैं? किस विषय में, किस प्रकार की गतिविधि करने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? और जब वो प्रसन्नता जीवन में भगवान के संदर्भ में आ चुकी होती है, तब जीव स्वतः प्रसन्न हो जाता है। तो ध्रुव महाराज भी इतने प्रसन्न हुए थे अपने समय पर कि उन्होंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब दक्ष प्रजापति भी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ कहने की मेरी सामर्थ्य ही नहीं रह गई है, मैं अपने आप को बस अतीव प्रसन्न अनुभव कर पा रहा हूँ। श्लोक संख्या 42 में तं तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञ सर्वभूतानां इदमाह जनार्दन। यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, किंतु हर एक के हृदय की बात जानने वाले भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से नमित तथा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त देखा, तो उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया है। भगवान सबको जानने वाले हैं, सबके परम कारण हैं। जब पराशर मुनि की बात हो, जब कर्दम ऋषि की बात हो, किसी भी जीव से मिलते हुए भगवान उसके अंतःस्थल से सभी बातों को जानते हैं। सभी बातों को, कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता भगवान से। तो जब उनको पता है कि दक्ष ने जीव संवर्धन के उत्तरदायित्व को सम्यक तरीके से पूरा करने के लिए मेरी साधना की है। इसलिए श्लोक संख्या 43 से अब भगवान बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच प्राचेत स महाभाग संसिद्धि तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावम परम गत। भगवान ने कहा, हे परम भाग्यशाली प्राचेतस, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण परम भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। निस्संदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लिया। भगवान जिससे भी मिलते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए वो जिससे भी मिलते हैं उसको भी पूर्णता का बोध कराते हैं। और पूर्ण होने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण भगवान से मिलने के लिए हमें भी अपने जीवन के शुद्ध विचारों को पूर्णता में साधना होता है। तो भगवान से मिलने के सौभाग्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 में मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत को क्या कहा गया? दुखालयम अशाश्वतम। 8.15 में इस जगत की परिभाषा दी है भगवान ने। दुखालयम है, अशाश्वतम है। अशाश्वतम जगत में हमारे द्वारा किए गए समस्त कार्य दीर्घकालिक प्रभाव देते हैं। जगत अशाश्वत है, पर कृत्य दीर्घकालिक प्रभाव देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त होने वाले मार्ग पर चलने का अनुसरण किया है। श्लोक संख्या 44 में प्रीतो हम ते प्रजानाथा यत्ते अस्योद्यहन अणम तप ममेश कामो भूतानां यद्भूयासु विभूतय। प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्ते अस्य उदृह्णं तप ममेश कामो भूतानां यद्भूयासु विभूतय। हे प्रजापति दक्ष,
तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में हर एक प्राणी सुखी हो। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि वैसे तो मुझसे भिन्न नहीं है ना, तो ये जो तुम्हारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये भी मेरी इच्छा का एक अंश है, और क्योंकि तुम मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हो, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न। तो भगवान की इच्छा से विलग जो भाव रखते हैं, तो जीवन में संघर्ष होता है, जीवन में दुविधा होती है। और जब भगवान की इच्छा में जीव अपनी इच्छा को साधने लगता है, तो जीवन से समस्त प्रकार की दुविधाओं का समापन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक 44 में कई श्लोकों को, जिन्हें हमने पहले भी श्रवण किया हुआ है, उनका उद्धरण दिया है। भगवान कहते हैं, पूरे इस सार को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, इस पूरे महत्व को, जो गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके पश्चात भक्तिवेदांता श्रील प्रभुपाद द्वारा चलाया जा रहा है। वो कहते हैं, जो ये रहस्य बताते हैं भगवान का, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत् संशय न च तस्मान्मुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी उपेक्षा अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो यहाँ पर भगवान ये जो बातें कह रहे हैं, ये वर्डिक्ट हैं, ये अटल सिद्धांत हैं, जिनके द्वारा ये सृष्टि और सृष्टि की प्रत्येक घटना संचालित हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे कार्यों में संलग्न हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ब्रह्म भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरा विभूतयो मम हेता भूतानां भूति हेतव। ब्रह्मा, शिव, मनुगण, उच्च लोकों के अन्य सारे देवता तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति, सारे जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। इस तरह मेरी तटस्था शक्ति के अंश रूप तुम सभी मेरे विभिन्न गुणों के अवतार हो। तो क्योंकि ये हमारे महाजनों के नाम है, तो भगवान के स्वांश विस्तार, विभिन्न अंश विस्तार, कला अवतार विस्तार, मनवंतर अवतार विस्तार, शक्त्यावतार विस्तार, गुणावतार विस्तार, जितने भी विस्तार हैं, वे किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी कारण में होते हैं। तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर के नहीं है, अगर विचार करके हम देखें तो। लेकिन वो भी क्योंकि भगवान के कार्य करने में स्वयं को उद्धृत कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान द्वारा उनको ऐसा कहा जा रहा है। भगवान की सेवा में वास्तव में कोई ऊंचा या नीचा नहीं सेवा होती। कहने का भाव है, व्यास आसन पर बैठकर भगवान के बारे में कहना और भगवान की सेवा में पुजारी सेवा करना, या भगवान की सेवा में पुस्तक वितरण करना, या भगवान की सेवा में भगवान का श्रृंगार करना, या भगवान के लिए भोग बनाना, या भगवान की रसोई में भोग बनाने के लिए जो बर्तन प्रयोग हुए हैं उनको धोना, ये सभी सेवाएं भगवान की दृष्टि में ऊंची और नीची नहीं है। भौतिक दृष्टि से कोई उच्च या निम्न हो सकता है, चाहे सेवा करने का जो कार्य दिख रहा है वो, चाहे जो सेवा कर रहा है वो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए ये बिना ऊंचे नीचे का अंतर किए हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए लिया गया कार्य है। श्रील मध्वाचार्य का तंत्र निर्णय से उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, विशेष व्यक्ति पात्रत्वाद ब्रह्माद्यास्तु विभूतय तदंतर्यामिणश्चैव मत्स्याधा विभवा स्मृता। ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे हैं, असाधारण हैं, विभूति कहलाते हैं, और किसी भी प्रकार की सेवा से परे वे सभी भगवान के प्रेमी कहे जाते हैं। तो चाहे जैसे पानी की एक बूंद में महासागर के पानी के सारे तत्व विराजमान कहे जाएंगे, अग्नि के एक स्फुलिंग में अग्नि तत्व की पूर्ण प्रधानता कही जाएगी, वैसे ही परमात्मा के किसी भी रूप की किसी भी भाव में सेवा कर रहे
जीव को अंततः परम गति पूर्णता प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक संख्या 46 में तपो मे हृदयं ब्रह्मन् तनु विद्या क्रियाकृति अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सवसुरा। हे ब्राह्मण, ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है, स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंदानुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरा जीवन तथा आत्मा है। तो पूरा स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट है। पुनः एक बार सभी स्मरण करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तपस्या भगवान का हृदय है। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो वो भगवान को हृदयस्थ संबंधित कर सके स्वयं से। जब पृथ्वी पर विपत्ति आई, देवताओं के साथ क्षीर सागर के किनारे खड़े होकर सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो देवताओं को नहीं भगवान प्रकट हुए। कृष्ण पुस्तक में वर्णन आता है कि ब्रह्मा के अंतःस्थल से भगवान ने उनको प्रेरणा भरे शब्द प्रस्तुत किए हैं। तो तपस्या भगवान का हृदय है। स्तुति तथा मंत्र के रूप में वैदिक ज्ञान वो भगवान का शरीर है। आध्यात्मिक कार्य ये सब कुछ भगवान के शरीर में आते हैं, स्वरूप में आते हैं। विभिन्न रीति से संपन्न हुए कर्मकांड और यज्ञ भगवान के विविध अंग हैं। पुण्य तथा आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य उनका मन है और विविध विभागों में भगवान के आदेशों को लागू करने वाले देवता वो कहते हैं मेरा जीवन और मेरी आत्मा है। तो ये पूरी प्रणाली, ये पूरी व्यवस्था मया अध्यक्षेण प्रकृति, अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में भगवान ने कह दिया है, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। सूयते स चराचरम, चाहे चर हो या अचर हो प्राणी, वो सभी मेरी आज्ञा से उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। हेतु नानी न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो चाहे कोई देख पाए या न देख पाए भगवान के विभिन्न कारणों को और अवतारों को, भगवान कहते हैं उनके द्वारा ये जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो सभी देवता जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, विविध कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न नामों को धारण किए हुए हैं, पर अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। इसलिए दक्ष के कार्य को उत्तम श्रेणी का बताते हुए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा वास्तव में मेरे किए जाने वाले कार्य में सहयोग किया जा रहा है। श्लोक संख्या 47 में अहम एवा सम अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तम् इव विश्वत। इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व अकेला मैं अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साथ विद्यमान था। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी। जिस तरह नींद के समय मनुष्य की चेतना अप्रकट रहती है, वैसे तो सुभाषितानी कहती है काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी मितभाषी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो निद्रा कैसी होनी चाहिए? श्वान निद्रा होनी चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, बिल्कुल अम, एक खट की आवाज से ही जगने वाली। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यदि निद्रा प्रगाढ़ है तो मनुष्य की चेतना प्रकट नहीं होती। सुबह उठते ही किसी से हम बहुत सामान्यतया व्यक्तियों से जिन्होंने अभ्यास कर लिया है, साध लिया है, सुबह उठते ही वो बिल्कुल सतर्क जगते हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है। पर सामान्य स्थिति में चेतना पूरी अ, प्रकट होने में कुछ सेकंड, कुछ मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं सामान्य लोगों को। तो नींद के समय मनुष्य की चेतना जैसे अप्रकट रहती है, वैसे ही जब हमने ब्रह्मा जी द्वारा नारद को बताए जाते समय स्कंद 2 में भी देखा था, तो सृष्टि प्रकट होने से पहले अविद्या, अहंकार ये सब सृष्टि में चर और अचर के प्रकट होने से पहले ये भाव प्रस्फुटित कर दिए गए थे ब्रह्मा जी द्वारा, क्योंकि ये भौतिक जगत है
और भगवान यहाँ पर अहम शब्द से किसे कह रहे हैं? स्वयं को कह रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। असंख्य नित्यों में परम नित्य है और असंख्य जीवों में सर्वोपरि भगवान है। अपने अपने स्वरूप को यहाँ पर इस प्रकार से भगवान द्वारा स्पष्ट किया गया है। कुछ श्लोक बाकी हैं तो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिनकी समय की बाध्यता है वो अपनी सुविधा के अनुसार श्रवण कर सकते हैं। श्लोक संख्या 48 में मयि अनंत गुणे अनंते गुणतः गुण विग्रह यदासी तत्त एवाद्य स्वयं भू समभूदज। मैं असीम शक्ति का आगार हूँ, इसलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मेरी भौतिक शक्ति से मेरे भीतर विराट जगत प्रकट हुआ और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए, जो तुम लोगों के स्रोत हैं और वे किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे। तो क्योंकि दक्ष ब्रह्मा के समकक्ष नहीं है, इसलिए दक्ष ब्रह्मा के स्तर की जानकारी नहीं जानते हैं। इसलिए जब वो उनकी योग्यता सिर्फ इतनी है दक्ष की कि उन्होंने समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, निरपराध भाव से भगवान की भक्ति की है और भगवान प्रकट हुए। इसलिए भगवान आरंभ कर रहे हैं वहां से समझाना जहां से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। कहते हैं मैं अनंत सर्वव्यापक हूँ और मेरी शक्ति के मुख्य जीवों के रूप में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद से तुम लोग आए हो। तो जैसे बच्चा माता पिता के पूर्ववर्ती कार्यकलापों को नहीं जान सकता, जन्म के बाद ही जो माता पिता बताएंगे, जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, जो अन्य कहेंगे, श्रवण सुनने से जानेगा। और कोई बच्चा कहे भौतिक जगत में आके कि मुझे तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि मैं आपसे ही जन्मा हूँ, तो या तो उस समय के वीडियो उपलब्ध होने चाहिए जन्म के बच्चे के जन्म के समय के, या फिर उसे श्रवण प्रमाण पे श्रुत्वा सुन के उसे विश्वास करना होगा। या जो आज हम जिसे कागज कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे प्रूफ है। ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? ये समझने के लिए कि भगवान कह रहे हैं दक्ष तुम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न हुए वो जानकारी तुम्हें नहीं है, वो जानकारी मुझे देने दो। क्योंकि तुम ब्रह्मा किसी भौतिक माता से उत्पन्न नहीं हुए। प्रकृति माता कही गई है, बीज प्रदाता पिता पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहे गए हैं। तो भगवान की असंख्य शक्ति, असीमता, भगवान के रूप, गुण, लीलाएं, साज सामग्री सबकी अनंतता जब ब्रह्मा के लिए समझना मुश्किल हो गई कृष्ण लीला में, तो दक्ष को यदि कठिन लगे तो क्या इसमें आश्चर्य है? और यदि दक्ष को कठिन है तो हम सब कुछ समझ जाएंगे, इसमें क्या आश्चर्य है? यदि नहीं समझ पाएंगे तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति के लिए भगवत कार्य में रहते हुए भगवान का नाम लेने का प्रयास करना है। श्लोक संख्या 49 और 50 में तवे यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहित मेनेखिलम् इवात्मानम् उद्यत स्वर्ग कर्मणि अथ मे अभिहितो देव तपो अतप्यत दारुणम् नव विश्वसृजो युष्मान् येनादो असृजत विभु। जब ब्रह्मांड के मुख्य देवता ब्रह्मा मेरी शक्ति के द्वारा प्रेरणा पाकर सृजन करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी और मेरे आदेशों के अनुसार उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के कारण सृजन के कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने तुम समेत 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया था। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों को किया था, उसके पश्चात उन्होंने एक मना कर दिया था। उसके पश्चात क्रोध में रुद्र प्रकट हुए थे, रुद्र के पश्चात सप्तऋषि प्रकट हो रहे थे। तो वो सारी वर्णन वो सारी महिमा, वो सारी कथा बताने का उद्देश्य है भगवान का कि तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ब्रह्मा को उनकी तपस्या करने के कारण ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति प्राप्त हुई। हमारे जीवन में तपस्या का अर्थ होगा कि हम जितनी तपस्या करेंगे उतना हम भगवत कृपा को समझने के योग्य बनेंगे। तो अपने जीवन को तपस्या द्वारा सुधार, और तपस्या के भी 3 प्रकार भगवत गीता अध्याय 17 में जब भगवान बताते हैं, तो वहां पर भी शुद्ध तपस्या की बात की गई है। और तप, तपस्या और तप में अंतर भी बताया गया है वहां पे। और जो तप है, उस तपस्या करने से पहले जो तप है उसमें वाणी का तप है।
उसमें हमा सुख के प्रकार हैं, तप के प्रकार हैं, तो वाणी के तप से आरंभ करते हैं। जीवों के लिए कहा जा रहा है कलयुग के लिए वाणी का तप बहुत महत्व का है और इसलिए उस पर विचार करते हुए ये पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन टिका हुआ है। वाणी जिह्वा से हमें भगवान का नाम लेना है और भगवान का प्रसाद लेना है। भगवान का प्रसाद लेंगे तो भगवान को शुद्ध भोग अर्पित करेंगे। भगवान को शुद्ध भोग अर्पित करने के लिए हमारी जीविका शुद्ध होगी। हमारी जीविका शुद्ध होने का अर्थ हुआ हमारा आचरण शुद्ध होगा। हमारे आचरण शुद्ध होने का अर्थ हुआ हमारे विचार शुद्ध होंगे। ये पूरा चक्र है और उस संदर्भ में आगे श्लोक संख्या 51 में कहते हैं भगवान एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वै प्रजापते अस्तिक्नीनाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्। हे पुत्र दक्ष, प्रजापति पंचजन के असिक्नी नामक पुत्री है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिसे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको। तो पंचजन की असिक्नी नामक पुत्री को यहाँ पर दक्ष को पत्नी के रूप में भगवान प्रदान करने का आश्वासन दे रहे हैं। श्लोक संख्या 52 में मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि। अब पुरुष तथा स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तो प्रजापति के रूप में दक्ष के उत्तरदायित्व के लिए भगवान द्वारा स्वयं उन्हें इंद्रिय संसर्ग करके इस जीव संवर्धन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जा रहा है। ये अध्याय लगभग समाप्त हो रहा है। 2 और श्लोक हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसे श्रवण करेंगे। जहाँ तत्व का विषय है वहाँ हम लोग विस्तार से श्रवण कर रहे हैं और जहाँ कथा क्रम में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ विषय को यथारूप में हम श्रवण करेंगे। त्वत्त अधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। जब तुम हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे तो वे भी मेरी माया द्वारा मोहित की जाती रहेंगी और तुम्हारी तरह संभोग में संलग्न होगी, किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। तो जैसे भगवान व्रज में लीला करने के लिए योग माया से कहते थे कि एक तो मुझे आवरण में रखो, मुझे भगवत तत्व नहीं समझना है इस समय। पता चले मैं माँ से स्नेह करना चाहता हूँ, माँ का स्नेह पाना चाहता हूँ यशोदा मैया को, और मैया कहे अरे मेरे भगवान है ये तो ये कितना अरुचिकर लगेगा। उसी तो योग माया अम, ये एक अपना अलग सुंदर विषय है, प्रसंग है ये। योग माया कई रूपों में रहती है वैसे तो, पर 3 रूपों में 3 रूपों में प्रकट आती है। तो पूरे ब्रजमंडल पर योग माया का आवरण है, भगवान के ऊपर योग माया का आवरण है। और कथा आती है कि जब मिट्टी खाते हुए देख लिया था, तो मैया मुख का दर्शन करने लगी तो उन्हें ब्रह्मांड दिखा। तो इसीलिए जब अग्नि असुर आता है, प्रलंबासुर और अग्न्यासुर, तब जब भगवान आग दावाग्नि के रूप में असुर आता है और भगवान को आग पीना होता है करके, तब भगवान कहते हैं सबको सब सो जाओ। पता चले अभी तो मिट्टी खाते हुए देखा था तो मैया को फिर से मुझे अधिक योग आवरण में चढ़ाना पड़ा था। अब अग्नि पीते हुए देखोगे तो कहोगे मैया तुम्हारा जो बच्चा है मिट्टी खाता है और अग्नि पीता है। तो ऐसी बातें अ, सामान्य बुद्धि विवेक में भगवान की वास्तविक प्रस्तुति हमें नहीं करती, लेकिन ये भगवान योग माया के द्वारा लीला में रखते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं दक्ष को यहाँ पर कि तुम मेरी माया द्वारा मोहित रहोगे, तुम्हारी संतानें मेरी माया द्वारा मोहित रहेंगी, पर फिर भी क्योंकि तुम मेरे कार्यों के लिए ही कार्य कर रहे हो, तो इंद्रिय तृप्ति करके तुम लोग संतान वृद्धि में सहयोग करोगे, पर मेरी कृपा के कारण तुम्हें भक्ति भी प्राप्त रहेगी। तो ईश्वर की इच्छा से कुछ भी संभव है। श्लोक संख्या 54 अंतिम श्लोक आज के सत्र के लिए। श्रीशुकुवाच इत्युक्त्वा मिषितस्तस्य भगवान् विश्वभावना
स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवांतर्दधे हरि। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि प्रजापति दक्ष के सामने इस तरह बोल चुके तो वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए, मानो वे स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु रहे हों। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस को ये प्रार्थनाएं नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। ये अध्याय तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगला अध्याय हमारे लिए और भी महत्व का है, अध्याय 5। वहां पर दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप देने की कथा का वर्णन किया गया है। तो अगले सत्र में, सत्र 338 में, हम सभी स्कंद 6 अध्याय 5 दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप देने की कथा का श्रवण करने का प्रयास करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।